तो चिन्नास्वामी स्टेडियम के अंदर आपके जश्न मनाया गया था आपके, और स्टेडियम की क्षमता 35,000 के आसपास थी, लेकिन वहां पर जो भीड़ थी कल आपकी वो 3 लाख की भीड़ थी। क्षमता 35,000 के आसपास थी, भीड़ वहां पर 3 लाख की भीड़ थी। पूरी तरह फेलियर दोस्तों ना, पूरी तरह फेलियर। जो आपकी जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा है आपकी, तो पूरी तरह फेलियर हुआ आपके। प्रशासन जो है उसका पूरा फेलियर है, ठीक है। वहां का जो प्रशासन है, अगर वो भीड़ कंट्रोल नहीं कर सकती तो बुलाया क्यों? अगर तुमने विक्ट्री परेड कैंसिल कर दिया तो फिर वो वाला भी कैंसिल कर देते जो स्टेडियम के अंदर करने वाले तुम लोग। प्रशासन का पूरी तरह फेलियर वहां पे था। इसके अलावा जो सरकार है उसका फेलियर वहां पर दिखाई दिया कि मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि भगदड़ तो महाकुंभ में भी हुई थी। ये कोई स्टेटमेंट था आपके? मतलब मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि भगदड़ तो महाकुंभ में भी हुई थी, हम रोक ही नहीं पाए उनको। भाई तुम्हारे पास इतना प्रशासन है, शक्ति तुम्हारे पास में, मतलब इंसान की जान कीमती है या फिर दिखावा कीमती है? मतलब 11 लोगों की डेथ तो हो चुकी है इसके अंदर, जाने कितने लोग आपके घायल होंगे, कितने सीरियस होंगे भगवान जाने। क्रिकेट संघ आपके, जो वहाँ क्रिकेट संघ आपके जिसने आयोजन करवाया आपके, आईपीएल जो है बीसीसीआई जो है आपके, आरसीबी जो है, ये सब जिम्मेदार है। ये सब फेलियर है, इन सबका फेलियर है। अब कौन जिम्मेदारी लेगा वो अलग बात है। रिपोर्ट बनेगी, कमेटी बनेगी, रिपोर्ट आएगी, लोग भूल जाएंगे, कुछ नहीं आएगा, कुछ नया मुद्दा आएगा। आपको लग रहा है 11 लोग तो गए सर, क्योंकि आप और मैं सुरक्षित है इसलिए, आप और मैं जीवित है इसलिए ऐसा लग रहा है, ठीक है। जिन परिवार में से गए होंगे आप उन परिवार की सोचो एक बार, जिन परिवार में से 11 लोग गए होंगे उन परिवार की सोचो आप। खुशी मातम में कन्वर्ट हो गई भाई, खुशी मनाने गए थे मातम में कन्वर्ट हो गई आपकी। भाई ट्रॉफी जीत कर लाए हैं वो लोग, तुम्हें तैयार पहले रहना चाहिए था। आपसे एक बात, छोटी सी बात कह रहा हूँ फिर आगे बढ़ूंगा। या तो तुम अपने सपने सच करने के लिए मेहनत कर लो, वरना कोई और आपको अपने सपने सच करने के लिए उपयोग में ले लेगा। क्या हासिल हो गया दोस्तों आईपीएल से? बताओ आपको क्या हासिल हो गया? कुछ भी हासिल हुआ आपको? और सोचो उन परिवार को क्या हासिल हुआ जिन्होंने अपना चिराग खो दिया इस आईपीएल के चक्कर में। क्या हुआ? हम आईपीएल के कारण दोस्तों हम जो है वो विराट कोहली और हार्दिक पांड्या में लड़ाई करवाते हैं। हम कभी हार्दिक पांड्या को ट्रोल करते हैं, कभी धोनी को ट्रोल करते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने हमें प्राउड फील करवाया इंटरनेशनल लेवल पे, और हम आईपीएल के चक्कर में केएल राहुल को ट्रोल कर रहे हैं, शुभमन गिल को ट्रोल कर रहे हैं बैठ करके। मतलब भारत के लोगों को आपस में ट्रोल करने में लगे हुए हैं। कमाल देख रहे हो आप, इस आईपीएल ने क्या करवाया है? हम भारत के लोगों को ट्रोल करने में लगे हुए हैं। हम एक से प्यार कर रहे हैं, एक से नफरत कर रहे हैं, क्योंकि है वो भारतीय, ठीक है। अब आरसीबी जीत गई, अब बंद कर दो, ठीक है। अब आरसीबी जीत गई ना, अब बंद कर दो ना। हमें आरसीबी जितानी थी, जीत गई आरसीबी, अब बंद कर दो तुम, ठीक है। सबसे शर्मनाक बात तो पता है क्या है आपके? सबसे शर्मनाक बात यह है कि बाहर तो मातम छाया हुआ है दोस्तों। लोग सीपीआर देने में लगे हुए हैं, लोग लाश को उठा करके एम्बुलेंस में ले जा रहे हैं, लोग जो है हॉस्पिटल की ओर भाग रहे हैं। किसी का बच्चा छूट गया, किसी का पिता छूट गया, किसी का भाई छूट गया, किसी की बहन छूट गई वहां पर, और अंदर दोस्तों आईपीएल का जश्न मनाया जा रहा है। अंदर जो है आपके वो हमारे सरकार के बड़े बड़े नेता आपके फोटो खिंचवा रहे हैं। क्या संभव है कि बाहर जो हुआ है उसके बारे में अंदर आइडिया नहीं लग पाया होगा? हमारा बीसीसीआई तो कहता है हमें पता ही नहीं था इस घटना के बारे में। आईपीएल कहता है कि आगे से ध्यान रखेंगे, आगे से नियम बनाएंगे विक्ट्री के। 5 दिन बाद भारत की जनता भूल जाएगी। बीसीसीआई के पास इतना पैसा आता है, आप सोच के देखो इस आईपीएल में कितना पैसा रसूलुल्लाह कमाया होगा। क्या कल दोस्तों उसका फर्ज नहीं बनता था? चलो ठीक है, उसको सूचना थी नहीं थी अलग बात हुई। क्या दोस्तों आरसीबी जो है उसका फर्ज नहीं बनता कल जो है कि भाई जो राशि उन्होंने जीती है इस आईपीएल के अंदर वो डोनेट कर दें उस परिवार के लिए? फिर हम ये बोल रहे हैं वहां पर खड़े होकर कि बीसीसीआई जिम्मेदार नहीं है इस चीज के लिए। आईपीएल कौन करवा रहा है? क्या आईपीएल जो है वो इतनी घोषणा कर नहीं कर सकती थी कि भाई, या आरसीबी जो है इतनी घोषणा कर देती? मतलब लास्ट में गवर्नमेंट ने 10-20 लाख रुपए घोषणा गवर्नमेंट ने की, लास्ट में 10-20 लाख रुपए की घोषणा गवर्नमेंट ने की है। अगर किसी भी फैंस को दुख हुआ हो तो उसके लिए सॉरी। जो कुछ भी बोला आज वो भारत की तरफ से बोला, किसी टीम का फैन होने की तरफ से नहीं बोला, इंडियन की तरफ से बोला है। और अंत में आपको यही ध्यान रखना है कि आप और मैं भारतीय हैं। ऑल दी बेस्ट आप सभी को, ध्यान रखना।